Hey everyone, welcome back to the channel. 64 योगिनी मंदिर, इतिहास और रहस्य का संगम। मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर एक अनोखा स्मारक है जो रहस्य में डूबा हुआ है और अपने दिलचस्प इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर तांत्रिक देवी माताओं 64 योगिनियों को समर्पित है और अपनी गोलाकार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। गोलाकार डिजाइन और स्थापत्य कला का अजूबा। नर्मदा नदी के ऊपर एक पहाड़ी पर निर्मित यह मंदिर परंपरागत मंदिरों से अलग है। अधिकांश हिंदू मंदिरों के विपरीत इसमें एक गोलाकार आधार है जिसमें 64 कक्ष हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि यह विशिष्ट डिजाइन भारत में विरल है, जो मंदिर को एक रहस्यमय आभा प्रदान करता है। ऐतिहासिक महत्व और चली आ रही किंवदंतियां। मंदिर की उत्पत्ति अस्पष्ट है, हालांकि शिलालेखों से पता चलता है कि इसका निर्माण 10वीं या 11वीं शताब्दी ईस्वी में कच्छपघाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं। एक कहानी बताती है कि देवी नर्मदा ने मंदिर के निर्माण को समायोजित करने के लिए अपना मार्ग बदल दिया, जो इसके पवित्र स्थान होने पर प्रकाश डालता है। रहस्यमयी किंवदंतियां और तांत्रिक परंपराएं। योगिनियों की गूढ़ प्रकृति और मंदिर का गोलाकार रूप स्थानीय किंवदंतियों को जन्म देता है। कुछ का मानना है कि यह मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों का स्थल था, जबकि कुछ रात भर वहां रुकना अशुभ मानते हैं। ये कहानियां मंदिर के रहस्य को बढ़ाती हैं और इसके आकर्षण में योगदान करती हैं। आध्यात्मिक महत्व और पर्यटन स्थल का संगम। विवादों के बावजूद 64 योगिनी मंदिर निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदू धर्म के एक विशिष्ट पहलू को मूर्त रूप देता है। आज ये श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल और अपने ऐतिहासिक एवं स्थापत्य महत्व के कारण पर्यटकों के लिए एक मनोरम स्थल के रूप में कार्य करता है। 64 योगिनियों का रहस्यमय संसार। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित एक अद्वितीय मंदिर है जो 64 योगिनियों को समर्पित है। ये योगिनियां तांत्रिक देवी हैं, जिन्हें अलौकिक शक्तियों वाली गुप्त योग शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। हालांकि उनकी पहचान और स्वरूप को लेकर विभिन्न मत हैं, फिर भी वे शक्ति और अध्यात्म की प्रतीक मानी जाती हैं। देवी रूपों की विविधता। कुछ मान्यताओं के अनुसार 64 योगिनियां आदि शक्ति के विभिन्न रूप हैं। उन्हें ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व माना जाता है। वहीं कुछ तांत्रिक ग्रंथ उन्हें भैरवी, चामुंडा और काली जैसे रूपों से जोड़ते हैं। शक्ति और अध्यात्म का प्रतीक। 64 योगिनियों को अक्सर तंत्र साधना से जोड़ा जाता है। तंत्र मत में ये योगिनियां शक्ति के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी साधना के माध्यम से आत्मिक जागृति और सशक्तिकरण की प्राप्ति संभव मानी जाती है। इतिहास और रहस्य की परतें। 64 योगिनियों का सटीक इतिहास अज्ञात है। उनके नाम और स्वरूप को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हैं। यही अज्ञातता उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक छवि को और भी रहस्यमयी बना देती है। 64 योगिनी मंदिर में ध्यान के दौरान अनुभव की जाने वाली भावनाएं। 64 योगिनी मंदिर में ध्यान के दौरान अनुभव की जाने वाली भावनाएं व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि ध्यान एक आत्मिक और अनुभवात्मक प्रक्रिया है। फिर भी इस मंदिर के रहस्यमय वातावरण और तांत्रिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए कुछ संभावित भावनाओं का अनुभव किया जा सकता है। शांति और शक्ति। मंदिर की गोलाकार संरचना और प्राचीन वातावरण शांति की भावना को जगाने में सहायक हो सकते हैं। वहीं योगिनी से जुड़े तांत्रिक देवी स्वरूप शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। रहस्य और जिज्ञासा। मंदिर के इतिहास और किंवदंतियों से जुड़े रहस्य ध्यान करने वाले में जिज्ञासा जगा सकते हैं। आत्मिक जागृति। मंदिर का शांत वातावरण और ध्यान की प्रक्रिया आत्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावनाएं हैं। ध्यान के दौरान अनुभव की जाने वाली वास्तविक भावनाएं व्यक्ति के ध्यान के अभ्यास और मंदिर के वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं। ये तो ठीक से कहना मुश्किल है कि प्राचीन समय में तांत्रिकों ने 64 योगिनी मंदिर में किन विशेष विद्याओं को सीखा होगा, क्योंकि मंदिर का इतिहास और वहां होने वाली साधनाओं को काफी हद तक गोपनीय रखा गया था। फिर भी उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। संभावित तांत्रिक विद्याएं। कर्म। षटकर्म तंत्र के 6 शुद्धि क्रियाओं का एक समूह है, जिनका उद्देश्य शरीर को शुद्ध और दिव्य शक्तियों के लिए ग्रहणीशील बनाना होता है। षोडशोपचार पूजा। यह एक जटिल पूजा अनुष्ठान है जिसमें 16 चरण शामिल होते हैं और इसे शक्ति और योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता था। मंत्र साधना। मंत्र जप तांत्रिक साधना का एक मूलभूत अंग है। विशिष्ट मंत्रों का जाप योगिनियों की शक्ति का आह्वान करने और उनकी अनुग्रह प्राप्त करने के लिए किया गया होगा। यंत्र साधना। यंत्रों का उपयोग कर ध्यान और पूजा एक अन्य तांत्रिक विद्या है। मंदिर में हो सकता है कि योगिनियों से जुड़े विशिष्ट यंत्रों का प्रयोग किया जाता हो। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी को रीढ़ की हड्डी में स्थित आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है। योग साधनाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से कुंडलिनी जागरण का प्रयास किया जाता था। ध्यान देने योग्य बातें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावनाएं हैं।
मंदिर में वास्तव में किन तांत्रिक विद्याओं का अभ्यास किया जाता था, यह अब भी एक रहस्य है। उपलब्ध दस्तावेजों का अभाव। दुर्भाग्य से 64 योगिनी मंदिर में होने वाली तांत्रिक साधनाओं का कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्राचीन तांत्रिकों द्वारा सीखी गई विशिष्ट विद्याओं को जानना कठिन है। गुप्त परंपरा। तंत्र एक गुप्त परंपरा रही है जहां गुरु शिष्य के बीच मौखिक रूप से ज्ञान परेदा किया जाता था। इस वजह से भी इन तांत्रिक विद्याओं के बारे में जानकारी का अभाव है। 64 योगिनी मंदिर का इतिहास और वहां होने वाली साधनाओं का रहस्य आज भी हमें रोमांचित करता है। समय के गलियारों में खोया रहस्य। 64 योगिनी मंदिर रहस्य और शक्ति का एक अनूठा संगम अपने गुप्त इतिहास और रहस्यमय वातावरण के साथ हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। यह मंदिर न केवल स्थापत्य कला का अजूबा है, बल्कि तांत्रिक परंपराओं और आध्यात्मिक जिज्ञासा का भी प्रतीक है। सूरज की किरणें मंदिर की प्राचीन दीवारों को चूमते हुए विदा लेती हैं, और हम इस आशा के साथ प्रस्थान करते हैं कि भविष्य में इस मंदिर के रहस्यों का और अधिक उद्घाटन होगा। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आई रियली अप्रिशिएट यू बीइंग हियर।